हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है। हम लोग फिजिक्स को डिस्कस करें। फिजिक्स में हमारा आज का टॉपिक है रक्षा प्रौद्योगिकी। सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद इस पर आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को भी एनालिसिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक बात याद रखिएगा, भारतीय रॉकेट के जनक किनको कहा जाता है? तो एपीजे अब्दुल कलाम को। भारतीय रॉकेट के जनक हैं एपीजे अब्दुल कलाम, और इन्हीं के निर्देशन में जुलाई 1983 में एकीकृत निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम का गठन हो गया। भारत के रक्षा विशेषज्ञों ने 6 वर्षों की लघु अवधि में भारत के 5 डिफेंस या प्रक्षेपास्त्र प्रणालियां या 5 मिसाइल का विकास किया, सफल परीक्षण किया। इनका नाम याद रखिएगा, पृथ्वी, अग्नि, नाग, आकाश और त्रिशूल। इनमें से पृथ्वी, अग्नि और आकाश की सैन्य तैनाती भी हो चुकी है। और IGMDP मूलतः 12 वर्षों के लिए प्रायोजित था, लेकिन नाग और त्रिशूल को लेकर कई बाधाएं थी, कई प्रॉब्लम्स था। फलतः DRDO ने 25 वर्षों के लिए क्या कर दिया, 2008 में इस कार्यक्रम का औपचारिक समापन कर दिया। लेकिन इस अवधि में भारत ने कई और उन्नत श्रेष्ठ प्रणालियां विकसित कर ली। मसलन हवा से हवा में मार करने वाला अस्त्र, भारत और रूस के संयुक्त उपक्रम के उत्पाद सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस, जिसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर है। यह अपने साथ 300 किलोग्राम का पारंपरिक युद्ध शीर्ष ले जा सकता है, यानी कह सकते हैं कि विस्फोटक पदार्थों को ले जा सकता है। इसकी मारक दूरी और भी बढ़ाई जा सकती है। सबसे पहले पृथ्वी मिसाइल के बारे में अगर बात करें तो याद रखिएगा, पृथ्वी सतह से सतह पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है, जिसका पहला परीक्षण सार केंद्र श्रीहरिकोटा से 27 फरवरी 1988 को किया गया था। पृथ्वी के कई प्रारूप हैं। पृथ्वी 1 है। पृथ्वी 1 थल सेना को सौंपी जा चुकी है, जो 1000 किलोग्राम युद्ध सामग्री के साथ 150 किलोमीटर तक प्रहार कर सकती है। मारक क्षमता इसकी 150 किलोमीटर है। पृथ्वी सेकेंड इसकी मारक दूरी 250 से 350 किलोमीटर के बीच है। यह अपने साथ 500 किलोग्राम की युद्ध सामग्री ले जा सकती है और यह वायुसेना को सौंपी जा चुकी है। इसके बाद है पृथ्वी थर्ड। इसका नौसैनिक पृथ्वी थर्ड है, इसका नौसैनिक संस्करण है। पृथ्वी मिसाइलें द्रव प्रणोदक संचालित है। प्रहार मिसाइल के बारे में अगर बात करें तो 1.2 टन भारी और 7.8 मीटर लंबी प्रहार एक चरणीय ठोस प्रणोदक संचालित प्रक्षेपास्त्र है। यानी फर्स्ट स्टेज वाला ठोस इसमें प्रणोदक का प्रयोग किया जाता है। प्रहार को बिना किसी पूर्व तैनाती के 2 से 3 मिनटों के नोटिस पर दागा जा सकता है। पृथ्वी मिसाइलों के लिए अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। त्वरित जवाब देने के लिए, जवाबी कार्यवाही के लिए प्रहार बनाई गई है। त्वरित और तीव्र प्रतिक्रिया की इसकी विशेषता है प्रहार की। प्रहार त्वरित गति से जल्द बिना तैयारी के प्रहार कर सकता है, इसीलिए इसका नाम प्रहार भी है। 200 किलोग्राम भार का पारंपरिक और नाभिकीय शीर्ष ले जाने में सक्षम यह प्रक्षेपास्त्र 250 सेकंड में 150 किलोमीटर की दूरी तय कर अपने लक्ष्य को ध्वस्त कर सकता है। 21 जुलाई 2011 की प्रातः 8:20 में अंतरिम परीक्षण केंद्र चांदीपुर के लॉन्च कॉम्प्लेक्स थर्ड से प्रहार का पहला परीक्षण किया गया। इसके बाद अग्नि मिसाइल के बारे में अगर बात करें तो पृथ्वी मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद अग्नि वजूद में आई, जिसके 3 परीक्षण कब हुए? 22 मई 1889, 29 मई 1992 और 19 फरवरी 1994 को ITR चांदीपुर से ये सभी परीक्षण किए गए थे। अग्नि 2 चरणीय प्रक्षेपास्त्र थी, जिसके प्रथम चरण में ठोस और दूसरे चरण में द्रव प्रणोदक का इस्तेमाल किया गया था। सेना में इसकी तैनाती नहीं हो सकती थी। यह अग्नि का तकनीकी प्रदर्शक मात्र था। ठीक है।
11 अप्रैल 1999 को इसके उन्नत संस्करण अग्नि सेकंड का सफल परीक्षण अंतरिम परीक्षण केंद्र चांदीपुर से किया गया, जो 1000 किलोग्राम युद्ध सामग्री के साथ 2500 किलोमीटर तक यानी 2500 किलोमीटर तक जो है मार कर सकती है। इसकी क्षमता कितनी है? 2500 किलोमीटर तक, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें तो 20 मीटर लंबी 16 टन भारी, ठीक है, अग्नि जो 2 है 20 मीटर लंबी है, 16 टन भारी अग्नि सेकंड ठोस प्रणोदक संचालित 2 चरणीय प्रक्षेपास्त्र है। सैन्य तैनाती के दृष्टि से ठोस प्रणोदक प्रणालियां उपयुक्त होती हैं, क्योंकि ठोस प्रणोदकों को महीनों पूर्व भरकर रखा जा सकता है और ऐसी मिसाइलों को क्षण भर के नोटिस पर दागा जा सकता है। सतह से सतह पर मारक अग्नि 1 की ऊंचाई 15 मीटर और उड़ान भार 12 टन है। एक चरणीय ठोस प्रणोदक संचालित यह प्रक्षेपास्त्र 1000 किलोग्राम के युद्ध सामग्री के साथ 700 किलोमीटर तक जो है प्रहार कर सकता है। इसका पहला परीक्षण 25 जनवरी 2002 को ITR चांदीपुर से किया गया था। यह सेना में तैनात भी हो चुका है। अग्नि सेकंड की भी सैन्य तैनाती हो चुकी है। अग्नि सेकंड की प्रौद्योगिकी परिपक्व हो जाने के बाद अग्नि थर्ड के विकास का मार्ग प्रशस्त हो गया। अग्नि 2 सफल हो गया। इसके बाद इसके लिए अग्नि 2 के बाद इससे भी उन्नत संस्करण जो है विकसित करना था, इसीलिए अग्नि थर्ड जो है इसके उन्नत संस्करण के रूप में सामने आया। इसका पहला सफल परीक्षण 12 अप्रैल 2007 को संपन्न हुआ। अग्नि थर्ड 1500 किलोग्राम युद्ध सामग्री के साथ 3000 किलोमीटर तक जो है मार कर सकती है। अग्नि थर्ड यानी 3000 किलोमीटर तक ये प्रहार करने में सक्षम थी। डीआरडीओ ने अग्नि सेकंड और अग्नि थर्ड के बीच की दूरियों को जो है सेतु बंध के लिए अग्नि सेकंड के 9 संस्करण अग्नि 2 प्राइम का विकास किया। आगे चलकर इसे अग्नि सेकंड प्लस की संज्ञा दी गई, लेकिन अपनी पहली सफल उड़ान 15 नवंबर 2011 में ही इसने 3500 किलोमीटर से भी अधिक दूर स्थित लक्ष्य का भेदन कर दिया। अतः डीआरडीओ ने इसे अग्नि 4 की संज्ञा दी। 17 टन वजनी 20 मीटर लंबी अग्नि 4 ठोस प्रणोदक संचालित द्विचरणीय प्रक्षेपास्त्र है और यह अपने साथ 1000 किलोग्राम की युद्ध सामग्री ले जाने में सक्षम है। ठीक है, अग्नि 5 का पहला विकासात्मक परीक्षण 19 अप्रैल 2012 को, जबकि दूसरा परीक्षण 15 सितंबर 2013 को संपन्न हुआ था। उल्लेखनीय है कि 17.50 मीटर लंबा और 50 टन वजनी अग्नि 5 का त्रिचरणीय प्रक्षेपास्त्र है। ठीक है, यह ठोस प्रणोदक संचालित प्रक्षेपास्त्र अपने साथ 1 से लेकर 1.5 टन तक जो है पारंपरिक और नाभिकीय दोनों युद्ध शीर्ष ले जाने में सक्षम है। ठीक है, यद्यपि इसकी आरंभिक मारक दूरी जो है वो कितना है 5000 किलोमीटर है, लेकिन इसे 8000 से लेकर 10000 किलोमीटर तक भी बढ़ाया जा सकता है। अग्नि प्राइम के बारे में अगर बात करें तो 18 दिसंबर 2021 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के द्वारा अग्नि प्राइम मिसाइल का जो है परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। यह परीक्षण उड़ीसा तट स्थित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। इस मिसाइल का यह द्वितीय परीक्षण था। उल्लेखनीय है कि 28 जून 2021 को इस मिसाइल का पहला परीक्षण किया गया था। अग्नि प्राइम जो है अग्नि श्रेणी के सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों का अत्याधुनिक संस्करण है। तो प्रश्न ऐसे भी पूछे जाते हैं कि जो अग्नि श्रेणी का मिसाइल है वो हवा से सतह से हवा में या हवा से हवा में या सतह से इस तरह से कौन सी इनमें से मारक करने की इसकी क्षमता है। तो याद रखिएगा ये सतह से सतह पर मार करने में सक्षम है और इसकी जो मारक क्षमता है, जो रेंज है, वो है 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक अग्नि प्राइम की, याद रखिएगा। यह नई पीढ़ी की परमाणु क्षमता युक्त मिसाइल है। यह मध्यम दूरी की जो है कह सकते हैं कि बीच के दूरी को या मध्यम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल है, बहुत कम भी नहीं और बहुत ज्यादा भी नहीं, यानी बीच वाला जो कह सकते हैं कि एवरेज ये मारक दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल का वजन 23 से 25 टन है। यह 2 चरणों वाली मतलब कि कनस्तरीकृत मिसाइल है जो ठोस प्रणोदक से युक्त है। इसमें 4000 किलोमीटर के परास वाली अग्नि 4 और 5000 किलोमीटर के परास वाली अग्नि 5 मिसाइलों में प्रयुक्त प्रौद्योगिकियों का प्रयोग किया गया है।
ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में अगर बात करें तो ब्रह्मोस मिसाइल जो है अ, भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ और रूस के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। ब्रह्मोस ब्रह्मोस में दो जो नाम है वो शामिल है। एक है ब्रह्मोस यानी रूस, और भारत। ब्रह यानी भारत, मतलब कि ब्रह्मोस यानी रूस आ रहा है यानी रूस, तो इसको तोड़िएगा तो भारत और रूस इन दोनों ने मिलकर जो है ब्रह्मोस मिसाइल का जो है विकास किया है। इन दोनों ने इसको विकसित किया है। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मस्कावा नदी के नाम पर रखा गया है। यह एक द्विचरणीय सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे किसी भी मौसम में, दिन हो या रात हो, कभी भी जो है किसी भी समय थल, वायु और जल तीनों ही प्लेटफॉर्मों से प्रक्षेपित किया जा सकता है। यह 2.5 टन वजन के साथ सुखोई 30 MKI ठीक है विमान पर तैनात होने वाली सबसे भारी हथियार है। मूल रूप से इसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर है, परंतु इसे 450 से 500 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। 18 अक्टूबर 2020 को अरब सागर में भारतीय नौसेना के स्वदेशी रूप से निर्मित स्टेल्थ विध्वंसक युद्धपोत INS चेन्नई से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। 1 दिसंबर 2020 को पुनः भारतीय नौसेना के द्वारा बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मोस मिसाइल के नौसैन्य संस्करण का सफल परीक्षण किया गया। ठीक है, इसके बाद प्रगति प्रक्षेपास्त्र, इसके बारे में अगर बात करें तो भारत ने सतह से सतह तक यानी सरफेस टू सरफेस मार करने वाली शॉर्ट रेंज की एक नई मिसाइल प्रगति का जो है विकास किया है। सामरिक दृष्टि से अहम इस मिसाइल की मारक क्षमता 60 से 170 किलोमीटर तक है। यह नई मिसाइल प्रहार प्रक्षेपास्त्र पर आधारित है, जिसका विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ के द्वारा भारतीय थल और वायुसेना के लिए किया गया था। मामूली बदलावों के साथ प्रहार प्रक्षेपास्त्र के निर्यात संस्करण के स्वरूप को प्रगति की संज्ञा दी गई है। 7.4 मीटर लंबी और 0.42 मीटर व्यास वाली यह मिसाइल लगभग 200 किलोग्राम भार का पारंपरिक युद्ध शीर्ष, याद रखिएगा, युद्ध शीर्ष वहन करने में सक्षम है। मारक जो कह सकते हैं कि या जो असला होता है या जो युद्धक सामग्री है, इसको ले जाने में यह सक्षम है। और 1280 किलोमीटर वजनी यह मिसाइल प्रक्षेपण के बाद 35 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर पहुंचकर वायुमंडल में पुनः प्रवेश करके 250 सेकंड में 170 किलोमीटर की दूरी तक अपने लक्ष्य को ध्वस्त कर सकती है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद है प्रलय, भारत की नई मिसाइल है प्रलय। इसके बारे में अगर बात करें तो 22 एवं 23 दिसंबर, कब 22 एवं 23 दिसंबर 2021 को डीआरडीओ ने एक नई मिसाइल प्रलय के उड़ान परीक्षण का जो है सफलतापूर्वक संपन्न किया। इसका परीक्षण सफलतापूर्वक डीआरडीओ ने किया। यह परीक्षण उड़ीसा के तट पर स्थित एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया था। यह पहला अवसर था जब भारत में लगातार 2 दिनों के अंतराल पर किसी बैलिस्टिक मिसाइल के 2 लगातार उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हो गए। प्रलय एक सामरिक लघु दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। यह एक स्वदेशी नई पीढ़ी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। यह मिसाइल ठोस प्रणोदक रॉकेट मोटर एवं कई नई प्रौद्योगिकियों के द्वारा संचालित होती है। यह मिसाइल केवल पारंपरिक युद्ध शीर्ष को वहन करने के लिए डिजाइन की गई है। इस मिसाइल की मारक दूरी 150 से 500 किलोमीटर है। इसे मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है। इस मिसाइल को पृथ्वी रक्षा वाहन PDV, पृथ्वी डिफेंस व्हीकल नामक एक बाह्य वायुमंडलीय इंटरसेप्टर मिसाइल के व्युत्पन्न की संज्ञा दी जा रही है। यह मिसाइल चीन की डांगफेंग 12 तथा रूस की 9K720 इस्कांदर मिसाइल के समतुल्य है, बराबर है। ये दोनों ही लघु दूरी की सामरिक बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। निर्भय क्रूज मिसाइल, इसके बारे में अगर बात करें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निर्भय भारत के द्वारा विकसित एक सब सोनिक क्रूज मिसाइल है। सब सोनिक मिसाइल ऐसी मिसाइलों को कहते हैं जो ध्वनि के वेग यानी 1 मैक से कम गति से गतिमान होती है, जबकि सुपरसोनिक मिसाइलें वे होती हैं जो ध्वनि के वेग से यानी 1.2 से लेकर 5 गुना तक तीव्र गति से गतिमान होती हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलें 5 से लेकर 10 मैक की गति से उड़ान भरती हैं,
निर्भय सतह से सतह पर मारक प्रक्षेपास्त्र है। यह लंबी दूरी का एक द्विचरणीय प्रक्षेपास्त्र है। यह 1000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में सक्षम है। उल्लेखनीय है कि निर्भय मिसाइल एक रॉकेट की तरह लॉन्च की जाती है, लेकिन एक निर्धारित ऊंचाई तक पहुंचने के बाद इसमें लगे पंख खुल जाते हैं, विंग्स खुल जाते हैं और फिर यह एक विमान की तरह काम करने लगती है। ठोस रॉकेट मोटर बूस्टर के अलग हो जाने के बाद इसमें लगा टर्बोफैन इंजन मिसाइल को आगे ले जाने में सक्षम होता है। निर्भय निम्न उतांशों पर भी उड़ान भर सकती है। मसलन यह पहाड़ियों और उनके चारों ओर चक्कर लगा सकती है और यह रडारों को मतलब कि रडारों को चकमा दे सकती है, रडारों के पकड़ में भी नहीं आ सकती है। इसीलिए इसे ट्री टॉप मिसाइल भी कहते हैं। रक्षा विशेषज्ञ इसे अमेरिकी टोमाहॉक के समतुल्य मानते हैं। टोमाहॉक। इसके बाद है अमोघ 1 प्रक्षेपास्त्र, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर बात करें तो अमोघ 1 स्वदेश विकसित द्वितीय पीढ़ी का एक टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल है। याद रखिएगा, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा डिजाइन और विकसित यह पहली मिसाइल है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले तक बीडीएल, डीआरडीओ आदि के द्वारा डिजाइन और विकसित मिसाइलों का उत्पादन ही करती आई। अमोघ 1 मिसाइल अधिकतम 2.8 किलोमीटर की दूरी तक जो है मार करने में सक्षम है। 10 सितंबर 2015 को अमोघ 1 मिसाइल का परीक्षण जो है मध्य प्रदेश स्थित बबीना सैन्य रेंज में जो है सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। इसके बाद के मिसाइल श्रृंखला के बारे में अगर बात करें तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत ने स्थल एवं वायु से प्रक्षेपित किए जाने वाले प्रक्षेपास्त्रों की एक मजबूत श्रृंखला विकसित कर ली है, जबकि जल के अंदर से प्रक्षेपित किए जाने वाले प्रक्षेपास्त्रों के विकास की दिशा में यह अग्रसर है। अभी विकास जारी है। जलमग्न पनडुब्बी से प्रक्षेपित की जाने वाली के मिसाइलों की श्रृंखला का विकास भारत के द्वारा किया जा रहा है। इस परियोजना का कोड नाम मिसाइल मैन ऑफ दिवंगत भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। याद रखिएगा, के श्रृंखला के मिसाइलों को स्वदेशी परमाणु सक्षम पनडुब्बी अरिहंत पर स्थापित किया जाएगा। इस श्रृंखला की प्रथम मिसाइल सागरिका है, जिसका कोड नाम के-15 है। सागरिका के कई सफल परीक्षण किए जा चुके हैं। सागरिका परमाणु सक्षम मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 750 किलोमीटर है। अगर बात करें तो जल के अंदर से प्रक्षेपित किए जाने वाले प्रक्षेपास्त्रों की मारक क्षमता के विस्तार के लिए के-4 मिसाइल का विकास किया गया है। के-4 की मारक जो क्षमता है वो है 3500 किलोमीटर तक। के-4 एक परमाणु सक्षम पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका विकास डीआरडीओ के द्वारा ब्लैक परियोजना के तहत गोपनीय रूप से किया गया है। के-4 17 टन वजनी मिसाइल है और अपने साथ 2000 किलोग्राम तक ये परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम है। शौर्य मिसाइल के बारे में अगर बात करें तो 3 अक्टूबर 2020 को भारत के द्वारा स्वदेश विकसित यानी भारत में ही विकसित नाभिकीय सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइल शौर्य का परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। शौर्य का यह स्वदेशी विकसित नाभिकीय सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइल है। यह परीक्षण उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया। शौर्य सतह से सतह पर मार करने वाली सामरिक मिसाइल है। शौर्य मिसाइल भारत की के-15 मिसाइल का सतही संस्करण है। इसकी मारक क्षमता 700 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर के बीच है। यह 200 किलोग्राम से लेकर 1000 किलोग्राम के पेलोड को वहन करने में सक्षम है। इसके बाद भारतीय प्रक्षेपास्त्र रोधी प्रणाली के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर बात करें तो भारत का प्राक्षेपिक प्रक्षेपास्त्र प्रतिरक्षा कार्यक्रम एक बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणाली के विकास एवं उसकी तैनाती के दिशा में एक पहल है। इस कार्यक्रम के तहत एक द्विस्तरीय प्रणाली का विकास किया गया, जिसमें 2 इंटरसेप्टर मिसाइलें या पीएडी पृथ्वी एयर डिफेंस तथा एडी शामिल है। यह कार्यक्रम मुख्यतः बैलिस्टिक मिसाइल के हमलों से सुरक्षा प्रदान करने पर केंद्रित है। एडी मिसाइल क्या है? तो देखिए, एडी मिसाइल एक एकल चरणीय ठोस ईंधन चालित मिसाइल है। फर्स्ट स्टेप वाला ईंधन चालित मिसाइल है।
इस मिसाइल को निम्न ऊंचाइयों पर शत्रु मिसाइलों के अवरोधन के लिए डिजाइन किया गया है, बाधा पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है। दूसरे शब्दों में अगर बात करें तो यह मिसाइल अंतः वायुमंडल में 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक बैलिस्टिक मिसाइलों के अवरोधन में सक्षम है। इस मिसाइल का पहला सफल परीक्षण 6 दिसंबर 2007 को संपन्न हुआ था। पीएडी मिसाइल क्या है, इसके बारे में अगर बात करें तो याद रखिएगा पीएडी मिसाइल। पीएडी मिसाइल एक द्विचरणीय मिसाइल है। इसका प्रथम चरण ठोस ईंधन जबकि द्वितीय चरण तरल ईंधन चालित है। पहला जो ईंधन प्रयुक्त होता है ठोस रूप में, दूसरा जो स्टेज है तरल में, लिक्विड में। इस मिसाइल को अधिक ऊंचाइयों पर शत्रु मिसाइलों के अवरोधन के लिए डिजाइन किया गया है। दूसरे शब्दों में अगर बात करें तो यह मिसाइल बाह्य वायुमंडल 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक बैलिस्टिक मिसाइलों के अवरोधन में यह सक्षम है। इस मिसाइल का पहला सफल परीक्षण 27 नवंबर 2006 को संपन्न हुआ था। इसके बाद रुद्रम विकिरण रोधी स्वदेशी मिसाइल, इसके बारे में अगर बात करें तो 9 अक्टूबर 2020 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा यानी डीआरडीओ के द्वारा डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप से नई पीढ़ी की विकिरण रोधी मिसाइल एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण जो है किया गया। इस मिसाइल का परीक्षण सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से किया गया। डीआरडीओ के द्वारा डिजाइन एवं विकसित यह पहली स्वदेशी विकिरण रोधी मिसाइल है। रुद्रम हवा से, याद रखिएगा, हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। हवा से सतह, एयर टू सरफेस। यह मिसाइल विशेष रूप से भारतीय वायुसेना के लिए निर्मित की गई है। प्रक्षेपण स्थितियों के आधार पर इसकी मारक क्षमता अलग अलग यानी अधिकतम 200 किलोमीटर तक हो सकती है। याद रखिएगा, विकिरण रोधी मिसाइल को दुश्मन देश के रडारों, संचार स्थलों और अन्य रेडियो आवृत्ति उत्सर्जन स्रोतों का पता लगाने और उन्हें बेअसर करने के लिए यह विकसित किया गया है, जो आमतौर पर किसी देश की वायु रक्षा प्रणालियों का हिस्सा होते हैं। देखिए, इसके बाद अगर बात करें तो स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल। स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल 19 अक्टूबर 2020 को उड़ीसा के तट पर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से स्वदेश निर्मित स्टैंड ऑफ टैंक रोधी मिसाइल का परीक्षण किया गया। हवा से सतह पर मार करने वाली इस मिसाइल को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा यानी डीआरडीओ के द्वारा भारतीय वायुसेना के लिए विकसित किया जा रहा है। यह मिसाइल हेलिना का उन्नत संस्करण है। किसका? हेलिना का। यह चौथी पीढ़ी की दागो और भूल जाओ मिसाइल है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 15 से 20 किलोमीटर है। डीआरडीओ के द्वारा नाग मिसाइल श्रृंखला के तहत टैंक रोधी निर्देशित मिसाइलों का विकास किया जा रहा है। इसके बाद अगर बात करें तो आईएनएस विशाखापत्तनम 21 नवंबर 2021 को मुंबई स्थित नौसैनिक पोतगाह में आयोजित एक समारोह में आईएनएस विशाखापत्तनम को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया। यह परियोजना 15B के तहत निर्मित प्रथम निर्देशित मिसाइल विध्वंसक पोत है। पूर्वी तट पर स्थित आंध्र प्रदेश के ऐतिहासिक शहर विशाखापत्तनम द सिटी ऑफ डेस्टिनी के नाम पर जो है इस युद्ध पोत का नामकरण किया गया। इस युद्ध पोत को भारतीय नौसेना के इन हाउस संगठन नौसेना डिजाइन निदेशालय के द्वारा डिजाइन किया गया है। यह पोत 30 नॉट से अधिक गति प्राप्त करने में सक्षम है, 30 नॉट से भी अधिक। प्रोजेक्ट 75 क्या है? ये काफी महत्वपूर्ण है, बहुत बार यहां से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। प्रोजेक्ट 75 डायरेक्ट तौर पर पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखिएगा। देखिए, अगर बात करें तो वर्तमान में मुंबई स्थित मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा फ्रांस के मेसर्स नेवल ग्रुप के सहयोग से प्रोजेक्ट 75 के तहत कलवरी श्रेणी के 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है। यह डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां फ्रांस की स्कॉर्पिन, याद रखिए, स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बियों पर आधारित है। यह 6 पनडुब्बियां हैं। कलवरी, कौन कौन से 6 पनडुब्बियां हैं? कलवरी है, खंदेरी है, करंज है, वेला है, वागीर और वाक्सीर है। स्कॉर्पिन वास्तव में 1500 टन भार वाले या भार वर्ग की पारंपरिक पनडुब्बियां होती है। यह पनडुब्बियां जल में 300 मीटर की गहराई तक जा सकती हैं। इस श्रेणी की पनडुब्बियों का निर्माण फ्रांस के नेवल ग्रुप यानी पूर्व में DCNS के द्वारा किया गया है। 25 नवंबर 2021 को मुंबई स्थित नौसैनिक पोतगाह पर आयोजित एक समारोह में स्वदेश निर्मित पनडुब्बी INS वेला को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। यह पनडुब्बी पश्चिमी नौसेना कमान के
पनडुब्बी बेड़े का अंग होगी? पश्चिमी वेस्टर्न नेवल कमांड के ये जो है ये पनडुब्बी बेड़े के अंग होगा, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो आईएनएस वेला भारतीय नौसेना के लिए प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्माणाधीन 6 पनडुब्बियों की श्रृंखला की चौथी पनडुब्बी है। यह एक डीजल इलेक्ट्रिक स्टेल्थ पनडुब्बी है जो रडार के पहुंच से बचकर निकल सकती है। स्टिंगरे परिवार से संबंधित एक भारतीय मछली के नाम पर आईएनएस वेला का नामकरण किया गया है। उल्लेखनीय है कि इस नाम का एक पनडुब्बी भारतीय नौसेना में 1973 से 2010 के बीच तैनात थी। इस श्रृंखला की 5वीं पनडुब्बी आईएनएस वागीर की भारतीय नौसेना में तैनाती 23 जनवरी 2023 को हुई। आईएनएस विक्रांत पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। इसके बारे में अगर बात करें तो 2 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत को राष्ट्र को समर्पित किया। इस स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम आईएनएस विक्रांत है। आईएनएस विक्रांत का डिजाइन भारतीय नौसेना की अपनी संस्था वारशिप डिजाइन ब्यूरो के द्वारा जो है तैयार किया गया है और इसका निर्माण पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के कंपनी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है। आईएनएस विक्रांत के भारतीय नौसेना में शामिल होने के बाद भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके, फ्रांस, रूस और चीन सहित घरेलू स्तर पर विमान वाहक पोत की डिजाइन और निर्माण की विशिष्ट क्षमता वाले देशों के विशिष्ट समूह में यह शामिल हो गया है। आईएनएस विक्रांत भारत के सामुद्रिक इतिहास में निर्मित अब तक का सबसे विशाल युद्धपोत है। यह भारतीय नौसेना के लिए डिजाइन और निर्मित पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। इस विमान वाहक पोत की लंबाई 262.5 मीटर तथा चौड़ाई 61.6 मीटर है। इस पोत का पूर्ण विस्थापन लगभग 43,000 टन है। यह पोत कुल 88 मेगावाट शक्ति की 4 गैस टरबाइनों के द्वारा संचालित है जो इसे 28 समुद्री मील की अधिकतम गति प्रदान करते हैं। प्रचंड, इसके बारे में अगर बात करें तो प्रचंड क्या है? हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। 3 अक्टूबर 2022 को हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया गया। LCH की IAF में तैनाती के लिए जोधपुर राजस्थान में आयोजित औपचारिक समारोह की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा की गई। इसके हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को, इस हल्के लड़ाकू जो प्रचंड था, प्रचंड नाम है, तो इस प्रचंड हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को जो है इनके द्वारा जो है इस समारोह में इसको जो है मतलब कि इसकी व्याख्या की गई और इसका नाम यहीं पे दिया गया प्रचंड। LCH 5.8 टन श्रेणी का एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। यह पहला स्वदेशी बहुउद्देशीय मल्टी रोल यानी एक से अधिक रोल के लिए ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। यह हेलीकॉप्टर 2 शक्ति इंजनों के द्वारा चालित होता है जिसका विकास संयुक्त रूप से HAL हाल तथा फ्रांस के सैफ्रन समूह के द्वारा किया गया है। यह हेलीकॉप्टर 268 किलोमीटर प्रति घंटा के अधिकतम गति से उड़ान भर सकता है। इसकी रेंज 550 किलोमीटर है, याद रखिएगा। इसके बाद इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न पूछा गया कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का आदर्श वाक्य क्या है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का आदर्श वाक्य है क्या है? इसका सही जवाब क्या होगा, आप बताइए। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा बलस्य मूलम विज्ञानम, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन। डीआरडीओ का आदर्श वाक्य है, मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम, यानी शक्ति का स्रोत विज्ञान है जो शांति और युद्ध में राष्ट्र को संचालित करता है। सेकंड प्रश्न, भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है, बताइए। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रुद्रम। डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा विकसित भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम जो है रुद्रम है। 9 अक्टूबर 2020 को उड़ीसा के तट के निकट व्हीलर द्वीप पर सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान के द्वारा सफल परीक्षण किया गया। रुद्रम जो है नई पीढ़ी की हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। प्रक्षेपण स्थितियों के आधार पर इसकी मारक क्षमता लगभग जो है कितना है, अलग अलग है, लेकिन अधिकतम 200 किलोमीटर तक हो सकती है। थर्ड नंबर है, भारत की टैंक प्रतिरोधी मिसाइल है। भारत की टैंक प्रतिरोधी मिसाइल इनमें से कौन सी है, बताइए।
इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब है ऑप्शन ए, नाग। देखिए आप लोग कमेंट बहुत कम करें, प्लीज आप लोग कमेंट किया करिए। नाग भारत की एक टैंक प्रतिरोधी मिसाइल है। इसके भूमि संस्करण की मारक रेंज 500 मीटर से 4 किलोमीटर तक है। इसका मूल मंत्र दागो और भूल जाओ है। यानी एक बार दाग देने के बाद ये अपने गंतव्य स्थल पर पहुंचकर ही रहता है। इसका प्रथम सफल परीक्षण 24 नवंबर 1990 को किया गया था। इसमें ठोस प्रणोदक के रूप में धुआं से रहित उच्च ऊर्जास्वित नाइट्रोमीन का प्रयोग होता है। तो ऊर्जास्वित धूर्म रहित उच्च ऊर्जा का जो है प्रयोग किया जाता है, नाइट्रोमीन जिसका नाम है। प्रश्न संख्या 4 है, सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो हम लोग मिलान करेंगे और आप लोग बताएं कि इसका सही जवाब क्या होगा मिलान करके। तो देखिए सूची 1 सूची 2 के साथ अगर मिलान कीजिएगा तो पृथ्वी का जो संबंध है सभी के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो कमेंट फटाफट कीजिए। पृथ्वी सतह से सतह तक मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। त्रिशूल क्या है? तो ये जो है सतह से वायु तक प्रक्षेपास्त्र है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो आपका पिनाका क्या है? ये बहुनाली रॉकेट प्रणाली है। और निशान ये क्या है? तो युद्ध क्षेत्र के निरीक्षण के लिए दूरस्थ चालित यान है। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन बी में इसका जो मिलान दिया गया बिल्कुल सही है। पृथ्वी जो है सतह से सतह पर मार करने वाला लघु दूरी का बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है। त्रिशूल सतह से यानी सरफेस टू एयर तक मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। पिनाका यह मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली है। निशान चालक रहित दूरस्थ चालित विमान है। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा मिसाइल नहीं है? इसका सही जवाब क्या है? याद रखिएगा, पिनाका क्या है? मिसाइल नहीं है, यह मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली है। याद रखिएगा। भारत की सतह से वायु में मार करने वाली जो मिसाइल है यानी सरफेस टू एयर मार करने वाला जो मिसाइल है वो कौन सा है? त्रिशूल भारत के एकीकृत निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के तहत विकसित सतह से वायु में मार करने वाली क्या है? एक मिसाइल है। याद रखिएगा, ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। पृथ्वी और अग्नि सतह से सतह पर मार करने वाले बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्रों की श्रृंखला है। जबकि नाग डीआरडीओ के द्वारा दागो और भूल जाओ के तर्ज पर विकसित टैंक भेदी मिसाइल है, एंटी टैंक। 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? इसका सही जवाब क्या होगा? इनमें से कौन सही सुमेलित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाग जो है प्रति टैंक प्रक्षेपास्त्र है। बिल्कुल सही, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बाकी जो है सही सुमेलित नहीं है। नाग जो है दागो और भूल जाओ, फायर एंड फॉरगेट के सिद्धांत पर संचालित होने वाला ये तृतीय पीढ़ी की एंटी टैंक मिसाइल है। त्रिशूल सतह से हवा में मार करने वाली, जबकि पृथ्वी सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। पिनाका एक बहु बैरल रॉकेट लॉन्चर है। प्रश्न संख्या 8 है, सतह से सतह पर मार करने वाली भारतीय रक्षा मिसाइल कौन सी है? सतह से सतह पर मार करने वाली भारतीय रक्षा मिसाइल कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पृथ्वी। प्रश्न संख्या 9, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। मिलान कीजिए और इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। तो ऑलरेडी इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। कमेंट करके बताइएगा इसका सही ऑप्शन क्या होगा। देखिए जो त्रिशूल है ये लघु परास सतह से वायु प्रक्षेपास्त्र है। इसके बाद अगर बात करें तो पृथ्वी सतह से सतह पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। अग्नि क्या है? अग्नि माध्यमिक परास प्रक्षेपित या प्राक्षेपिक निकाय है। और नाग जो है ये टैंक रोधी यानी एंटी टैंक, ये मतलब कि एंटी टैंक है, टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र है। यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। दोबारा से अगर बात करें तो अग्नि माध्यमिक परास बैलिस्टिक मिसाइल है। पृथ्वी सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। नाग यह टैंक रोधी मिसाइल है। त्रिशूल यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है और इसकी मारक क्षमता 8 से 9 किलोमीटर है। प्रश्न संख्या 10, सुमेलित कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस कर लिया है। वैसे इसका सही जवाब क्या होगा कमेंट करके बताइएगा।
आकाश जो है जमीन से आकाश में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है जिसके संस्थापक कांसीराम थे। पृथ्वी जमीन से जमीन पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है और मिराज 2000 एक फ्रांसीसी लड़ाकू विमान है। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में बचे हुए प्रश्नों को कवर करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग ज्वाइन कीजिए क्योंकि वहां पे रोज क्विज कराए जाते हैं, टेस्ट सीरीज कराए जाते हैं और अच्छे अच्छे या मस्ट कह सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को अपडेट किया जाता है। तो प्लीज आप लोग ज्वाइन कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।